दाल थोड़ा सा गीला है, इसीलिए दाल को और थोड़ा सा सुखाना है ताकि डो करते टाइम दिक्कत ना हो। अरे हाँ भाई हाँ, आज हम दूसरा और कोई पीठा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। आज हम बनाएंगे सबका पसंदीदा मूंगफली, जिसका नाम सुनते ही मुंह से पानी टपकता है। अभी तो पूरा सर्दी का मौसम गया ही नहीं, इसीलिए अभी भी पीठा खाया जा ही सकता है। लेकिन हम जिस तरीके से मूंगफली बनाएंगे, अगर आप लोग प्रॉपर उसी प्रोसेस मेंटेन करके मूंगफली बनाइएगा तो ही मूंगफली का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल के एक नई व्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो स्वस्थ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे सबका पसंदीदा मूंगफली। मूंगफली हम किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, एकदम स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना बढ़ा के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूंगफली बनाने का फर्स्ट स्टेप है स्टफिंग रेडी करना। तो मूंगफली का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मूंगफली में आज नारियल का स्टफिंग भरेंगे, इसीलिए नारियल तोड़ के महीन करके काट लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते नारियल का एक मलाई अच्छी तरीके से महीन करके काट लिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से काटने की, ताकि नारियल एकदम महीन करके काट के निकले। इससे ज़्यादा नारियल के मलाई को नहीं काटेंगे, अगर इससे ज़्यादा काटेंगे तो नीचे का काला काला हिस्सा भी निकल के आ जाएगा, इसीलिए इससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। तो एक नारियल का मलाई काटना हो गया, अब दूसरा नारियल का मलाई भी काट लेते हैं। दूसरा नारियल का मलाई काट लिए, आप लोग देख ही सकते हैं मोती जैसा नारियल काट के रेडी हो गया। अब नारियल का स्टफिंग बनाने के लिए ओवन में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में कटी हुई नारियल दे देते हैं। आज नारियल का स्टफिंग बनाने के लिए नारियल में शक्कर नहीं मिलाएंगे, नारियल में दे देंगे गुड़। ये कोई नॉर्मल गुड़ नहीं है, ये ताड़ फल के पेड़ों के रस से बनी हुई गुड़ है। ये गुड़ का स्वाद दूसरा गुड़ से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। हम बंगाली लोग ये गुड़ को ताल पाटाली बोलते हैं। ये गुड़ बेसिकली सर्दी के मौसम में ही मिलती है। आप लोगों के पास अगर ये गुड़ अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग खजूर का गुड़ से भी बना सकते हैं। जो भी बोलिए, पीठे पुली खाने का स्वाद सर्दी के मौसम में ही ज़्यादा मिलता है। हीट में गुड़ पिघल के नारियल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो गया। आप लोग देख ही सकते हैं नारियल अभी कढ़ाई छोड़ रहा है और नारियल का कलर भी चेंज हो गया, मतलब स्टफिंग एकदम रेडी है। अब स्टफिंग को कढ़ाई से उठा के एक कटोरी में रख देते हैं। मूंगफली बनाने का फर्स्ट स्टेप यानी स्टफिंग एकदम रेडी हो गया। अब चलिए सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बनाएंगे मूंगफली, तो ऑब्वियसली मूंग दाल की ज़रूरत है, इसीलिए हम इधर ले लिए ये छोटा सा कटोरी के नाप के अनुसार एक कटोरी मूंग दाल। अब मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करने के लिए ओवन जला देते हैं। ओवन में फिर से कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद कढ़ाई में मूंग दाल दे देते हैं। मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे, इसीलिए मूंग दाल दे के कंटिन्यूस इस तरीके से हिलाते रहना होगा। मूंग दाल को एकदम लाल करके रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो मूंगफली दिखने में खराब लगेगा। मूंग दाल को हल्का सा रोस्ट करना है। आप लोग देख ही सकते हैं कोई कोई मूंग दाल में कलर आना शुरू हो गया। इसी स्टेज में ओवन का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कढ़ाई को ओवन से हटा लेते हैं। मूंग दाल को अब बॉईल करने के लिए कुकर में दे देते हैं। अब कुकर में रोस्ट किया हुआ दाल दे देते हैं। दाल को बॉईल करने के लिए जो कटोरी के नाप के अनुसार मूंग दाल लिए थे, वही कटोरी के नाप के अनुसार 2 कटोरी पानी दे देते हैं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाल बॉईल करते टाइम अगर पानी कम हो जाएगा तो दाल जल जाएगा, और दाल अगर एक बार जल गया तो पूरा पीठा से जलने का बू आएगा। अब कुकर का ढक्कन लगा के कुकर को ओवन में चढ़ा देते हैं और 5 से 6 सीटी दे देंगे। सभी कुकर में बॉइलिंग का टाइम सेम नहीं है, कोई कोई कुकर में 5 से 6 सीटी में बॉयल होता है तो कोई कोई कुकर में 2 से 3 सीटी में ही बॉयल हो जाता है। कुकर में 5 से 6 सीटी दे दिए, फिर कुकर को थोड़ा सा ठंडा कर लिए। अब कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं कि दाल कितना बॉयल हुआ है। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि देखिए दाल अच्छी तरीके से बॉयल हो गया। दाल को अब अच्छी तरीके से स्मैश कर लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं
कि दाल थोड़ा सा गीला है, दाल को और थोड़ा सा सुखाना है, नहीं तो पीठा करते टाइम हाथ में सटेगा। इसीलिए कुकर को और एक बार ओवन में चढ़ा के दाल को और थोड़ा सा सुखा लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि दाल को अच्छी तरीके से सुखा लिए। अब दाल को ठंडा होने के लिए कुकर से उठा के एक थाली में रख देते हैं। दाल थाली में रख दिए। अब एक चम्मच के जरिए दाल को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देते हैं ताकि दाल जल्दी से ठंडा हो जाए। दाल को अच्छी तरीके से फैला दिए। उधर दाल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इधर चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए ओवन में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में दे देंगे 1 कटोरी पानी। आज हम शक्कर का चाशनी नहीं बनाएंगे। स्टफिंग बनाते टाइम नारियल के साथ जो गुड़ का इस्तेमाल किए थे वही गुड़ का चाशनी बनाएंगे ताकि पीठा के अंदर नारियल का स्टफिंग में से जैसे ये गुड़ का फ्लेवर आएगा वैसे पीठा के ऊपर से भी ये गुड़ का फ्लेवर आएगा। आप लोग चाहते तो शक्कर का भी चाशनी बना सकते हैं, लेकिन ये गुड़ का चाशनी बनाइएगा तो देखिएगा पीठा का स्वाद जैसे बढ़िया लगेगा वैसे ही पीठा दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। चाशनी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया। चाशनी रेडी हो गया या नहीं ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोग अगर उंगली में थोड़ा सा चाशनी लेके इस तरीके से कीजिएगा तो देखिएगा 2 उंगली के बीच इस तरीके से तार बन रहा है। आप लोगों को दिख रहा है, मतलब चाशनी एकदम रेडी है। अब चाशनी को ओवन से हटा लेते हैं। मूंगफली फ्राई करने के लिए ओवन में फिर से दूसरा फ्राइंग पैन चढ़ा देते हैं। पैन जब गर्म हो जाएगा पैन में दे देंगे रिफाइंड ऑयल। इधर तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक इधर पीठा रेडी कर लेते हैं। इधर दाल भी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब दाल में दे देते हैं 4 टेबल स्पून मैदा। मैदा दे के दाल के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप लोग इससे ज़्यादा मैदा नहीं दीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा मैदा दीजिएगा तो देखिएगा मूंगफली से मूंग दाल का फ्लेवर कम, मैदा का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं मूंग दाल के साथ मैदा को अच्छी तरीके से मिला लिए। थाली की एक तरफ है मूंग दाल का कोटिंग, दूसरी तरफ है नारियल का स्टफिंग। दोनों ही अगर हाथों के सामने है तो पीठा बनाने में देर किस बात की। इसीलिए उंगली में थोड़ा सा घी लेके हाथों के तले अच्छी तरीके से मल लिए। अब रोटी की तरह एक लोई काट लिए। लोई को हाथों के तले में लेके इस तरीके से कटोरी का शेप दे देंगे। बीच में देंगे 1 चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग देके चारों ओर अच्छी तरीके से सील कर देंगे। अब हाथों के तले में लेके हल्का प्रेशर देके इस तरीके से बेलन का शेप दे देंगे। आप लोग देख ही सकते हैं, एक हाथ से धीरे धीरे इस तरीके से बना लेंगे। दोनों साइड होगा पतला, बीच में होगा मोटा। तो देख लीजिए एक मूंगफली बनाना हो गया, दूसरा मूंगफली आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। और एक रोटी की तरह लोई काट के बीच में इसी तरीके से कटोरी का शेप दे के 1 चम्मच स्टफिंग दे देंगे। अब हल्के हाथों से चारों तरफ बंद करके हाथों के तले हल्का प्रेशर देके इसी तरीके से घुमा लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी शेप देने का, क्योंकि इसी शेप देने से ही स्टफिंग बाहर भी नहीं निकलेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप लोगों से बात करते करते एक एक करके सारे मूंगफली रेडी करना हो गया। अब लास्ट मूंगफली रेडी कर लेते हैं। मूंग दाल के कोटिंग के ऊपर ये जो काला काला दिख रहा है ये स्टफिंग निकल के बाहर नहीं आया। कोई कोई मूंग दाल बॉयल होने के बाद स्मैश नहीं हुआ तो वही गोटा गोटा 1-2 दाल दिख रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे मूंगफली रेडी करके यही थाली में रख दिए। आप लोग देख ही सकते हैं फ्राई करने से पहले ही ये मूंगफली दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इधर तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब तेल में एक एक करके मूंगफली फ्राई करने के लिए दे देते हैं। एक ही बार में सारे मूंगफली फ्राई नहीं करेंगे, पहले 6 से 7 मूंगफली फ्राई कर लेते हैं, बाद में बाकी सारा मूंगफली फ्राई करेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मूंगफली के एक साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई हो गया। अब दूसरा साइड भी पलट देते हैं। सब मूंगफली का बोथ साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई हो गया और मूंगफली में बहुत बढ़िया कलर आया है। अब सारे के सारे मूंगफली एक स्ट्रेनर से उठा लेते हैं। फ्राई किया हुआ मूंगफली को उठा के एक थाली में रख देते हैं और बाकी का जो तेल कढ़ाई में बचा है वो तेल में बाकी का बनाया हुआ मूंगफली दे देते हैं फ्राई करने के लिए।
सब मूंगफली का भी दोनों साइड अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। इसको भी स्ट्रेनर से उठा लेते हैं। अब सारे फ्राई किया हुआ मूंगफली चाशनी में दे देते हैं। ये चाशनी हम पतला इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि ये चाशनी में डुबोने के बाद मूंगफली को उठा नहीं लेंगे। ये सारे मूंगफली के ऊपर ये चाशनी के कोटिंग रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा थिक चाशनी बनाए। अब सारे के सारे मूंगफली चाशनी के ऊपर देके अच्छी तरीके से चाशनी के साथ मिला लेंगे। सारे मूंगफली चाशनी में देने के बाद अच्छी तरीके से मिला लिए। अब मूंगफली सर्व करने के लिए एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में एक एक करके मूंगफली सर्व करते हैं। एक एक करके मूंगफली प्लेट में सर्व करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा चाशनी इसी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। आप लोग इसी तरीके से मूंगफली बना के खुद खाइए, घर के सदस्य को खिलाइए। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, दूसरा और कोई पीठा से ये मूंगफली का स्वाद थोड़ा सा अलग है। आप लोग इसी तरीके से पीठा बना के खाइएगा तो देखिएगा घर के सब कोई आपका तारीफ़ के ऊपर तारीफ़ करिएगा, क्योंकि ये मूंगफली दिखने में जितना बढ़िया है इसका स्वाद दुगना स्वादिष्ट है। आप लोग देख ही सकते हैं कि मूंगफली थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मूंगफली के ऊपर चाशनी के कोटिंग जम गया है। अब मूंगफली टेस्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मूंगफली प्लेट में सर्व करने के तुरंत बाद ही चाशनी एकदम बर्फ़ की तरह जम गया है। इसका स्वाद तो लाजवाब है। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।